फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आपका चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं एंड इसमें हम लोगों ने अभी तक आपका एक्सरसाइज 8.1 से पहले के जो एग्जाम्पल्स है उन्हें कंप्लीट करा है। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले बच्चे आपका, आज हम लोग करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है, इससे हम लोग स्टार्ट करते करना। ठीक है जी, थ्योरम्स वगैरह मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लासेस में। सेकंड, मैंने आपको कुछ 5 एग्जाम्पल्स करके बताएं कैसे उन थ्योरम्स का हमने इस्तेमाल करना है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमसे बोलता है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई, आपसे बोल रहा है अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होंगे तो वो क्या होगा, आपका एक रेक्टेंगल होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो जो मैंने कहा था ना, जो क्वेश्चन में आपसे बोलता है जो फिगर वो प्रूफ करने को बोल रहा है, आपसे क्या प्रूफ करने को बोल रहा है, रेक्टेंगल प्रूफ करो। तो क्या काम करोगे आप, सबसे पहले रेक्टेंगल ही बना दोगे। ठीक है, आपने रेक्टेंगल बना दिया, बट आप लिखोगे कि ये है पैरेललोग्राम, बनाया ही है बस। हाँ, तो लिखना आपने गिवन जो है, आपको गिवन क्या बच्चे, ABCD आपका क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। You need to prove that। अच्छा, एक और चीज गिवन है एंड इसके जो डायगोनल्स है वो बच्चे क्या इक्वल है। जो AC है बच्चे वो किसके बराबर है, BD के। AC किसके बराबर है, आपका BD के बराबर है। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपको प्रूव करके दिखाना बच्चे। ठीक है, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे हम, अब देखो बेसिक सी टेक्निक उस पे चलते हैं जो मैंने आपको ज्योमेट्री में बताई है कि ज्योमेट्री में होता क्या है, जो चीज आपको प्रूफ करनी है, जो चीज आपको निकालनी होती है, उसका सोल्यूशन आपके गिवन क्वेश्चन में ही होता है। ठीक है, वो आधी से ज्यादा चीजें आपको गिवन में देता है कि ऐसा ऐसा करना है। हाँ, बशर्ते कुछ पहले जो थ्योरम्स वगैरह है वो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप उसको प्रूव कर पाएंगे। इससे पहले जो ट्राइंगल्स हमने करा था, ट्राइंगल्स में मैंने आपको कितना हिंट दिया था कि क्वेश्चन ही आपको आंसर बता रहा होता है कि क्या करना है स्टेप्स है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ही बताया था कि भाई ये स्टेप्स करो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। आपसे बोलता था 2 ट्राइंगल्स को प्रूव करो, तो इस तरीके से मैंने स्टेप बताया था वहां पे कैसे उसको प्रूव करना है। तो वैसे ही यहाँ पर आपसे बोल रहा है यार इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसका एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। इतनी बात समझ में आती है। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, इस पैरेललोग्राम का एक एंगल क्या दिखा देना है, 90 डिग्री दिखा देना है। फिर कुछ गिवन भी तो दे रहा है तुम्हें, हिंट दे रहा है कि भाई क्या बोल रहा है कि वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स बराबर है, AC और BD बराबर है, AC और BD बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब AC और BD बराबर है तो ऐसा करते हैं, मैं जरा यहां से AC, ये AC किसके बराबर था, इस तरीके से BD के बराबर था। बाकी तो देखो आपको D और C को क्या करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। D और C को कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री। और इन दोनों का सम कितना होगा, D और C का 180 होगा। इतना तो समझते हो ना आप लोग। तो अगर किसी तरीके से मैं एंगल D और एंगल C को बराबर प्रूफ कर दूं, तो अगर 2 एंगल का सम 180 और वो दोनों बराबर है तो एक एंगल कितना होता है, 90 होता है। एक एंगल कितना होता है आपका, 90 होता है। ये बेसिक सा कंसेप्ट हमने जब हम रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसको प्रूफ करते वक्त करा था। कैसे, हमने बोला था अगर मुझे इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है तो पहले इन दोनों को बराबर करा, इन दोनों का सम 180, तो फिर मैंने बोल दिया भैया एक 90 है। वैसे ही अगर आपको D और C को 190 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है तो कैसे प्रूफ हो जाएगा बच्चे, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, D और C को पहले इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, D और C को बराबर। हम बस केवल ये जानते हैं पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल होते हैं बराबर, B और D, A और C। D और C बराबर नहीं होते, इनका सम 180 होता है। तो अब आप देखो D और C एंगल को बराबर करना है, वो कैसे कर सकता हूं, अगर मैं किन्हीं 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, किन्हीं 2 ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं। अब मैं ट्राइंगल खोजूंगा, कौन से ट्राइंगल लूं। अब देखो ट्राइंगल कैसे लेना, आपने ऐसे लेने ट्राइंगल जिसमें एक में AC आ जाए और एक में क्या आ जाए, BD। अच्छा, AC वाला ट्राइंगल कौन सा है, बढ़िया सा ये है। और ये भी देखना है कि आपका AC ट्राइंगल हो, ट्राइंगल में AC और ये एंगल D भी आ जाए, तो वो कौन सा ट्राइंगल है, ADC। ये ADC ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल देखना है जिसमें C आ जाए बच्चे, आपका क्या आ जाए, C आ जाए और आपका BD आ जाए, आ गया। इतनी बात समझ में आती है। इस तरीके से आपने ट्राइंगल कॉन्फ़िगर आउट कर लिया। अब देखो बच्चे इसमें क्या होगा, आपकी ये साइड और ये साइड बराबर गिवन है, और ये साइड और ये साइड बराबर नहीं होगी, AD और BC बराबर होगी, बताओ।
ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होती है भैया। एडी किसके बराबर हो गया आपका, बीसी के बराबर हो गया। और डीसी डीसी दोनों में क्या है बच्चे, कॉमन, तो ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो तो उसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। डी और सी बराबर हो गए, डी एंगल डी सी के बराबर हो गया, डी और सी बराबर है तो इनका सम कितना है 180 है, और डी और सी तो बराबर है यार, तो इसका मतलब डी की सी की जगह एंगल डी वापस से लिख दो, तो एंगल डी प्लस डी ट्वाइस ऑफ एंगल डी 90 डिग्री आ गया। ऐसे करना है इसको। क्लियर हो रही बात, मैं करके दिखा देता हूं अभी आपको, यही चीज करनी है आपको, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ में आप ले लो दो ट्राइंगल। आपने कौन सा ट्राइंगल लेना, एन ट्राइंगल एडीसी, बच्चे ये ट्राइंगल लिया, एडीसी ट्राइंगल लिया। दूसरा ट्राइंगल लोगे आप बीसीडी, एडीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी। तो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चे हम लोग, एक ट्राइंगल आप ले रहे हो ये वाला, ठीक है, वाइट है। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ये वाला एडीसी, एक ट्राइंगल ये लिया है, ध्यान से देखना, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं बच्चे हम, ये वाला। देख रहे हैं सर आपको दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने लेना है, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग करके भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं सर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब आप देखो इनमें क्या क्या चीजें बराबर है भाई। एडी किसके बराबर है यार, बीसी के। एडी किसके बराबर है, बीसी के। क्यों, ये पैरेललोग्राम है, ध्यान समझना, ये रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है। तो आप लिखोगे ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका AC बराबर किसके है, BD के। डायगोनल्स बराबर है, गिवन है बच्चे हमें, ठीक है। और साथ में DC इक्वल्स टू DC, ये चीज दोनों ट्राइंगल्स में आपकी कॉमन है। तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ADC बच्चे आपका कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BCD के। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लग गई, थ्रू ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी, हम ये बात कह रहे हैं। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब आपका हम कह सकते हैं कि ये जो ADC का एंगल D है, दैट इज एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD बाय CPCT। और दोनों को तुमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, दोनों को x मान लो। चलो नाउ एंगल ADC प्लस एंगल BCD किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ, बेटा पैरेलल लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा ना, ये इसके पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, तो ये x है, ये भी x है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री। तो इसको लिख सकता हूं मैं यहां पे 2x इक्वल्स टू 180, x कितना आ गया 90। तो देयरफॉर पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री इज अ rectangle, therefore ABCD is a rectangle। RECT रेक्टेंगल पूरा लिखना है आप लोग, बात समझ में आ रही है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमसे बोलते हैं शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अच्छा, इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन प्रूव करा उसको आपने एज अ रिजल्ट याद भी करके रखना है कि रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इवन ये भी एक और चीज याद करो, अगर किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो अगर मैं उसके डायगोनल्स बराबर प्रूफ कर दूंगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, एक रेक्टेंगल कहलाया जाएगा। ये रिजल्ट याद रहना चाहिए आपको, ठीक है जी, याद रहेगा। आपसे बोलेगा, मान लो एक रेक्टेंगल देगा तुम्हें एमसीक्यू में, बोलेगा इसकी लेंथ 5 है, ठीक है, इसकी लेंथ 5 दे रहा है, बोल रहा है दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी यार, ठीक है। चलो अगला रिजल्ट आपसे क्या बोल रहा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये बोल रहा है प्रूफ करके दिखाओ स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब आप ये मान लो कि स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रिजल्ट याद करके रखना है, अभी तो फिलहाल हम प्रूफ करेंगे। ये रिजल्ट आप मान के चलो, स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, जैसे रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल है, स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं। साथ में इसके डायगोनल एक दूसरे को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक आपका स्क्वायर बना लेंगे बच्चे।
ये आपने स्क्वायर बना लिया सर, ठीक है। इस स्क्वायर में आपसे क्या बोल रहा है, आपको शो कर रहा है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। आपको पहले स्क्वायर के डायगोनल बराबर कराने हैं, तो पहले इसको नाम दे दो ए बी सी डी है, इसका नाम है सर स्क्वायर का, ठीक है। तो आपने लिखा गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आपको बच्चे चीज गिवन है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट, यू हैव टू प्रूव दैट कि इसके जो डायगोनल है दैट इज ए सी, वो किसके बराबर है, बी डी के। ए सी किसके बराबर है, बी डी के। तो एक तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जो अभी अभी पहला क्वेश्चन हम करके आए हैं सेम वैसा ही तो है। उसमें क्या कहा था, मुझे ए सी और बी डी बराबर थे, इसको 90 प्रूव करना था इक्वल। अभी मुझे दोनों 90 बराबर पता है, मुझे ए सी और बी डी को बराबर करना है, तो लूंगा मैं ये दो ट्राइंगल वापस से। इन्हीं दो ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, किसको, ए डी सी को और बी सी डी को, ये अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो सीपीसीटी से मैं क्या कह सकता हूं कि भैया ए सी और बी डी क्या बराबर है। समझ में आ रही बात। एक तो काम ये करना है आपको, ए सी और बी डी को बराबर करना है, साथ में एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। मतलब ए सी एंड बी डी, या आप ऐसे लिखोगे ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पे एंड ए सी बाइसेक्ट बी डी। ए सी क्या करेगा, बी डी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख लो ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ए सी बी डी को दो इक्वल पार्ट्स दैट इज बी और ओडी में डिवाइड करेगा, और बी डी ए सी को ए और ओ सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट को हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। स्क्वायर एक तरीका का क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसको प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। हमें बस प्रूव करके क्या दिखाना है कि ए सी और बी डी परपेंडिकुलर है, मतलब आपको इसको एंगल 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है सर। ऐसा भी क्वेश्चन आप कर चुके हो, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, एग्जांपल हमने करा था। तो सेम उसी तरीके से करना, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने क्या करा था भाई, आपको इसको परपेंडिकुलर दिखाना था, 90 डिग्री दिखाना था, तो क्या करा था आपने, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा, फिर ये दो एंगल बराबर करे, दोनों बराबर आ गए, दोनों का सम 180 डिग्री, एक एंगल फिर 90 आता है। बात समझ में आ रही है। तो मेरे हिसाब से आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करो, अदरवाइज बाकी मुझे फॉलो करो, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ पे पहले पार्ट इसको करते हैं प्रूफ, ए सी बराबर बी डी। डायगोनल्स को बराबर कैसे करेंगे भाई, डायगोनल्स देखो सबसे पहले आप किस ट्राइंगल में है, ए सी जो डायगोनल है वो इस ट्राइंगल में देखने को मिल रहा है, किसमें, एडीसी में। तो आप लिख लोगे इन ट्राइंगल एडीसी, एंड फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, एडीसी लिया, अब ट्राइंगल ले लो बेटा तुम बीसी डी। अब इन दो ट्राइंगल में बच्चे आपको क्या क्या चीजें बराबर दिख रही है, आप लिख दोगे भाई एडी किसके बराबर है, बीसी के। लिख दो यार साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर उसके बाद एंगल एडीसी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एंगल बीसीडी, 90 डिग्री ईच। स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। फिर आपका दोनों में कॉमन क्या है, डीसी बराबर डीसी कॉमन हो गया बच्चे। हम कौन से दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं बच्चे, हम आपका ये वाला ट्राइंगल लिया हुआ है हमने एक, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रखा है, और दूसरा हमने ये वाला ट्राइंगल ले रखा है सर आपका, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स की हम बात करें, इनको हम क्या कर रहे हैं, आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। अब हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपके, ट्राइंगल एडीसी, वाह, ट्राइंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीसीडी, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी लगी। कौन सी लगी बच्चे आपका, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी लगी। क्यों, साइड एंगल 90 डिग्री और ये साइड इस ट्राइंगल का था, और इस ट्राइंगल में साइड एंगल और ये वाला साइड, तो एसएएस आपकी क्या लग रही है, कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय सीपीसीटी नाउ एसी इक्वल्स टू बीडी, सीपीसीटी से दोनों बराबर हो गए। इतनी बात समझ में आती सर आपको, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। अगला पार्ट आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है कितना है, 90 है। ये एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है।
तो कैसे प्रूफ करेंगे, उससे पहले आप इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे सर। फिर से आपने पकड़े इन ट्राइंगल AOB और दूसरा ट्राइंगल पकड़ा AO, ट्राइंगल AOD, AOD और AOB, ये वाला ट्राइंगल लिया बच्चे आपने AOB और AOD। तो देखो ये साइड और ये साइड बराबर, स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। AO दोनों में कॉमन और OD और OB इक्वल। क्यों होंगे इक्वल भाई, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है ना, तो आप लिखेंगे यहां पे पैरेललोग्राम पे लिख देना, ठीक है। आप लिखोगे बच्चे AB बराबर है AD के, AB बराबर हो गया AD के, फिर आपका AO दोनों में कॉमन, ये साइड ऑफ स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, रीजन साइड ऑफ स्क्वायर, फिर यहां लिखोगे आप कॉमन, फिर लिखेंगे बच्चे आप OB इक्वल्स टू OD, आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहां पे स्क्वायर क्या, एक पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप लिखोगे ट्राइंगल जो AOB है बच्चे आपका इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। CPCT से आप लिखोगे कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, दोनों को आपने x मान लिया, ठीक है भाई, CPCT। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल AOD किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। स्ट्रेट लाइन में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री, तो x कितना आ रहा है आपका बच्चे, 90 डिग्री। कितना आ रहा है, x आ रहा है आपका 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOB कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आपने लिख देना यहाँ पे लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, फाइनल स्टेटमेंट में आप लिखोगे AOB 90 ना, AOB 90 आ गया, तो हेंस वी कैन से दैट हेंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर परपेंडिकुलर, या फिर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। एंड एक और चीज आप यहां पे लिख लोगे, इससे पहले एक स्टेटमेंट लिख देना कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ब्रैकेट में लिख देना स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है जी। ये लिख लिया, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखोगे, फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है बच्चे, गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पहले तो क्या गिवन है आपको, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को। ये जो AC है ना, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है बच्चे। दिस एंगल x मान लो और ये x मान लो, दोनों एंगल क्या है आपका, बराबर है। आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ये जो AC है, AC बाइसेक्ट C ऑल्सो। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, तो प्रूफ में AC बाइसेक्ट एंगल C। आपको बेटा जी इस एंगल को ना इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, इस एंगल को इसके इक्वल। हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट करने से हो जाएगा। आप बोल रहे कॉन्ग्रुएंट, चलो किसको कॉन्ग्रुएंट करोगे आप, अरे एक सेकंड, कौन से, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले रहे हो, अच्छा ठीक है। फिर AC कॉमन, BAC और मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, ओके।
डीसी और एबी, एक सेकंड सुनते रहना, ये बच्चा खुद बता रहा है आपका। ये बोलते हैं हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले ट्रायंगल बोलो बेटा। ट्रायंगल एडी, एडीसी लिखूं, फिर दूसरा ट्रायंगल क्या लिखूं, एसीबी, एबीसी लिखूं, ठीक है बच्चा लिख दिया। फिर आप क्या करें, एसी एसी दोनों में कॉमन आप कह रहे हो, अच्छी बात है। हाँ जी, डीए, डीएसी पे तीन साइड कौन सी, एक साइड डीए साइड दो, हाँ एंगल डीएसी, डीएसी बोलना बेटा, चलो एंगल डीएसी, एंगल बीएसी के बराबर है ना, हाँ, और डीसी और ए बी इक्वल है ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अभी आप देखते हैं आपने क्या बोला, एक बार इसे कॉन्फ़िगर आउट करते हैं जो आपने बोला, ठीक है। आप बोल रहे हो सर ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड और ये एंगल, ये तो बोला आपने, और इस ट्रायंगल की ये साइड एंड और ये साइड तो कॉमन होगी और ये एंगल। अब आप ध्यान से देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में एस एस ए ये आ रहा है, यहां आ रहा है एस ए एस, तो दोनों के जो ट्रायंगल्स के जो एंगल्स और साइड्स हैं वो करस्पॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग हो गए सर। ऐसा रैंडमली किसी को किसी के बराबर नहीं करते, हमने पढ़ा था कि ऐसे से कोई कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो देखो सबसे पहले बात, मैंने इसकी बात को क्यों लिया, बिकॉज ये गलती बच्चे करते हैं, बात क्लियर है आपको, इसलिए हमने इसकी बात को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे खुश नहीं होना कि अरे ये दोनों एक्स दिखे, इन दोनों को बराबर करना है, ऐसे पकड़ते दोनों ट्रायंगल, इसको इसके बराबर दिखा दिया, कॉमन हो गया दोनों एंगल। भाई आपकी यहाँ तो ऐसे ऐसे लग रही है ना कॉन्ग्रुएंसी, ऐसे ऐसे लग रही है, बात समझ में आ रही है, तो उससे ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं हो रहा। हाँ जी सर, आप ट्रिपल एस से बोल रहे हैं, ओके फाइन, आप कैसे बोल रहे हैं ट्रिपल एस से, अच्छा एडी और बीसी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, और ये साइड और ये साइड, ठीक है। अब इनकी बात भी सुन लेते हैं, क्या नाम है, महान दक्ष, इन्होंने बोला सर मैं ट्रायंगल फिर कायदे से लिखूंगा, ठीक है, मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ, ट्रायंगल एडीसी हमने लिखा, एंड आप कौन सा ट्रायंगल लोगे बच्चे, एडीसी ले रहे हो तो यहाँ पे कौन सा लेना पड़ेगा आपको, बीसीए लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल बीसीए। एडी किसके बराबर है बच्चे, आप कह रहे हैं बीसी के बराबर, और फिर ये कह रहा है एसी, एसी एसी दोनों में क्या है, सॉरी ये मुझे फिर एसी भी लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो एसी एसी दोनों में क्या है, एडी एडी, एक सेकंड, कॉमन क्या आ रहा है दोनों ट्रायंगल में हमारा, एक सेकंड को ना, आपने लिया है एडीसी, एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, फिर कौन किसके बराबर होना चाहिए, डीसी किसके बराबर होना चाहिए, एबी के, यहां अगर मैंने एडीसी लिखा है ट्रायंगल, तो यहां पे क्या लिखना चाहिए हमें, एबीसी लिखना चाहिए, ठीक है। तो एडी किसके बराबर बोल रहे हो, फिर तो आप बीसी के बराबर बोल रहे हो, और चलो इसको भी छोड़ देते हैं हम, पहले एक बार ट्रायंगल साइड जो जो आप बोल रहे हो उसको कॉमन कर देते हैं। एसी किसके बराबर हो रहा है, एसी के, एंड फाइनली आप बोल रहे हो डीसी किसके बराबर हो रहा है बच्चे आपका, एबी के, डीसी किसके बराबर हो रहा है, एबी के। अब आप ध्यान से देखो, जब जब ए आ रहा है दोनों तरफ, तो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, सी, तो आप ट्रायंगल ए ले रहे हो तो यहाँ पे ट्रायंगल ए के सामने सी आ जाएगा, ए के सामने कौन सा एंगल आएगा, अगर आप इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हो। फिर आप क्या ले रहे हो, जब जब डी आ रहा है दोनों साइड तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है तो यहाँ बी आ रहा है, तो यहाँ बचा ए डी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, सी बी, सी बी ए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए डी सी और सी बी ए लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सी बी ए, ये हो गया सर। अब आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप क्या बोल रहे हैं, देखो सीपीसीटी से होगा क्या, सीपीसीटी से होगा क्या, अकॉर्डिंग टू दिस गाय, जो भाई साहब बोल रहे हैं, वैसे गाय नहीं है बैल है, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग सर क्या बोल रहे हैं आप कि सर इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, बट यहां एक बार नजर मारो, क्या एंगल एसीडी, एंगल एसीडी पता है किसके बराबर होगा, एंगल सीएबी के बराबर होगा सीपीसीटी से सर। इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एडीसी के करस्पॉन्डिंग, एडीसी, अच्छा एडीसी के तो ये हो गया, छोड़ो छोड़ो ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एसी चाहिए ना, एंगल एसीडी, इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो किसके बराबर होगा, एसीडी लिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, एसीडी लिया ना, एसीडी, तो यहां पर होगा सी ए बी हो जाएगा, एसीडी लिया ना तो सी ए बी हो जाएगा, मतलब ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा सर, और होगा बिकॉज ये लाइनें पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब ये भाई साहब ने भी जो करा वो क्या गया, गलत है, ये भी गलत है,
इसने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके करने की कोशिश करी, दोनों के दोनों गलत हो गए सर। ठीक है जी, समझ में आ रही बात, क्या गलती कर रहे हो आप लोग। अब देखो उसको करने का तरीका क्या है, हटा दो सर इसको। तो इसको करने का, ये दो गलतियां नहीं करनी सर आप लोगों ने, ठीक है। इसको करते समय बच्चा अमूमन यही गलती करते और प्रूफ भी करके आते स्ट्रेट अवे, बोला हमने तो गलती करी नहीं, हमारा तो आंसर एकदम सही है। ये गलती आप लोग करते हैं, सही क्या है देखो ध्यान से। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस एंगल को क्या ले लूं, छोड़ो कुछ नहीं लेते हैं, हम सीधा नाम लिखते हैं। हमारा एंगल DAC किसके बराबर है, एंगल BAC के किसके बराबर है, BAC के। क्यों, AC बाइसेक्ट एंगल है। AC क्या कर रहा है, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बेटा इतना एंगल और इतना एंगल दोनों बराबर है। मैंने जो लिखा ना DAC क्या है, ये एंगल है DAC, और BAC ये एंगल है। इतनी बात समझ में आ रही है सर आप लोग को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे क्या है यहाँ पे ये जो एंगल DAC होगा, ये जो एंगल आपका DAC है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BCA के। एंगल BCA किसके बराबर होगा, एंगल DAC के। ये आपकी फर्स्ट है, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनो, मैं बोल रहा हूं ये वाला एंगल बेटा इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, AD किसके पैरेलल है, BC के। उसी तरीके से बच्चे आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, Z बन रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो आप लिखोगे एंगल DCA किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BAC। ये हो जाएगी थर्ड। यहां लिखेंगे आप साइड में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बेटा लिखेंगे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको क्या गिवन है, DC पैरेलल है AB के एंड AD पैरेलल है CB के, इसीलिए। तो फ्रॉम 1 to 3 देखो ध्यान से, आप इसको ऐसा ले लो, इसको ले लो A और इसको ले लो B। मैं एक बार AB करके आपको बता देता हूं, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, लिखना है ऐसे ही आप लोगों ने। मैंने क्या करा है, पहले लिखा है मैंने B किसके बराबर है, X के बराबर। पहले मैंने लिखा भाई ये दोनों B किसके बराबर है, X के बराबर है, और A किसके बराबर है, वो भी X के बराबर है, वो भी किसके बराबर है, X के बराबर है। तो इसका मतलब A और B क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो लिखा हुआ ऊपर देखो ना, DAC और BAC बराबर है, तो ये एंगल DAC के बराबर है, DC एंगल BAC के बराबर है, ये दोनों बराबर थे, तो मैं कह सकता हूं एंगल BCA बराबर एंगल DCA। प्रूफ कर दिया सर मैंने कि भैया ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ध्यान से समझो जो यहां लिखा हुआ है। फिर आप लिखोगे देयरफॉर, आप लिख सकते हो AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। AC किसका बाइसेक्टर हो जाएगा, एंगल C का बाइसेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आती सर आप लोग को, इतनी क्लियर है। हाँ, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, फिर उसका आप कॉपी करना है इसको। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, आपको प्रूफ करना है रोम्बस है, ABCD का प्रूफ करना है आपको बच्चे, रोम्बस। कोई पैरेललोग्राम रोम्बस का प्रूफ होता है जब उसकी एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए या उसकी चारों साइड बराबर हो जाए। ठीक है, अगर एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की बराबर है तो वो रोम्बस हो जाता है। कैसे प्रूफ करोगे, सिंपल सा तरीका है आपका, ध्यान से देखना इस चीज को। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी से हाँ अब हो सकता है, अभी कॉन्ग्रुएंसी से हो सकता है, बट मैं इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो अभी अभी हमने जो करा ना यहाँ पर, इसकी हम फिर से मदद ले लेते थोड़ा सा। देखो ध्यान से आप ये लिख लो, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं बच्चे, इक्वल। तो ना एंगल A पूरा एंगल C के बराबर, तो हाफ ऑफ एंगल A किसके बराबर होगा, इसका आधा भी बराबर होगा। एंगल A का आधा ये है DAC, कौन है, एंगल DAC, और एंगल C का आधा क्या, एंगल DCA। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर AD इक्वल्स टू DC इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, किसका यूज करा आपने, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी का। किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होते तो वो साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपने पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड क्या प्रूफ कर दी है, इक्वल। तो आप लिखेंगे इफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल
देन इट इज अ rhombus. क्या होता है बेटा वो? rhombus. So therefore ABCD is a rhombus. पॉज करके कॉपी करेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चे. इसमें हमसे बोल रहे हैं ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is square. तो आपसे क्या बोल रहे हैं, अगर किसी रेक्टेंगल का एक डायगोनल उसके एंगल्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा. ये आपको प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है. गिवन क्या है बच्चे, आपको एक रेक्टेंगल गिवन है जिसको आपको स्क्वायर प्रूफ करना है. जब स्क्वायर प्रूफ ही करना है तो हम क्या बना लेते हैं, स्क्वायर ही बना लेते हैं सर. तो हमें क्या गिवन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल. गिवन क्या बच्चे आपको, ABCD इज अ रेक्टेंगल. तो A B C D आपका क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है. ठीक है. आपसे क्या बोल रहा है, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C. आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ स्क्वायर. अब कोई रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है, जब उसके एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए. जैसे मैंने कहा था ना, कोई पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है, जब उसके एडजेसेंट साइड, मतलब एडजेसेंट बोले तो ये और ये साइड दोनों बराबर होती हैं. अगर किसी पैरेललोग्राम की तो हम उसे क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं. और अगर किसी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड बराबर होती है तो वो स्क्वायर हो जाएगा. भाई रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर. अगर ये इसके बराबर हो जाए तो चारों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे ना, इक्वल हो जाएंगे. तो आप दो अगल बगल वाले आजू बाजू वाली साइड को बराबर प्रूफ कर दो. ठीक है जी. अभी जो क्वेश्चन में करा था सेम काम आपने वही यहां पर भी करना है यार. ABCD को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए तो देखो बड़ा सिंपल सा है यार. ये एंगल और ये एंगल बराबर है, आपसे बोल रहा है, और ये एंगल और ये एंगल भी क्या है बच्चे, आपका बराबर है. क्यों, AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को. क्लियर है. तो यहां पर जो अभी अभी काम करा था ना हमने, यही तो करा था. हमने करा था, हमने इस साइड को इसके बराबर प्रूफ करा था ना. कैसे प्रूफ करा था, मैंने बोला एंगल A एंगल C के बराबर, फिर इन दोनों का हाफ बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर, तो इसका मतलब ये साइड है भी आपकी बराबर हो जाएंगी. यही काम आपने करना है. आप लिखोगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C. एंगल A और एंगल C बराबर है. क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. और रेक्टेंगल एक तरीके का क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है. आर इक्वल, पहले तो ये लिख लिया आपने, फिर क्वेश्चन में आपको गिवन, और इसका मतलब इसका जो हाफ होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल C के. एंगल A का और एंगल C का आधा क्या है, यही तो एंगल A का आधा और यही तो एंगल C का क्या है, आधा है. तो विल राइट एंगल BAC बराबर एंगल BCA. लिखोगे AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C. नाउ हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ABC आपका AB किसके बराबर हो जाएगा, BC के. आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी यही तो थी कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है. इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट ये है. बात समझ में आ रही है. तो आप लिख सकते हो इसके बाद फाइनली, इफ इन अ रेक्टेंगल एडजेसेंट साइड, इससे पहले मैंने एडजेसेंट लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, साइड लिखना भूल गया था, तो प्लीज उसके लिए हमें क्षमा करेंगे. इफ इन अ रेक्टेंगल एडजेसेंट साइड आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर. तो आप लिख दो ABCD इज अ स्क्वायर. देयरफॉर ABCD इज अ. उसके बाद बोलता है ये होने के बाद आप क्या प्रूफ करके दिखाओ, BD जो डायगोनल है वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. आपको ये चीज प्रूफ करके दिखानी है. आपको प्रूफ क्या करना है कि जो BD डायगोनल है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट. इसका मतलब इस एंगल को इसके बराबर और इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ करना है. इसको प्रूफ करने के लिए हम सिंपल सा तरीका क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे. बट ट्राइंगल लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ. सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है. तो सेकंड पार्ट में हम क्या लेंगे, हमने ले लिया सर इन ट्राइंगल
ABD, ठीक है, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया बच्चे? ABD लिया। ABD लिया है तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको इस B को इस B के बराबर ही तो प्रूफ करना है। तो इस ट्राइंगल का क्या लोगे आप? CBD लोगे। ध्यान से देखो, B के सामने B, इस ट्राइंगल CBD को इसके B के सामने इस ट्राइंगल का B आना चाहिए, आया। इस ट्राइंगल के D के सामने इसका D आना चाहिए। अब आप इसकी साइडों को इक्वल रखना चालू करो। अब आप देखो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, AB बराबर CB, एक बार चेक करो क्या AB CB के बराबर है? बताओ क्यों है? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। स्क्वायर की साइड्स आपकी बराबर होती है तो भाई ये साइड और ये साइड आपकी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। कौन सी थी? AB थी ना। AB किसके बराबर करी हमने? CB के। फिर क्या BD के बराबर, मतलब कॉमन आ रही है एक्चुअल में, तो BD कॉमन, और AD और CD भी बराबर है। AD और CD अगेन साइड ऑफ स्क्वायर। तो दोनों ट्राइंगल आपके बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी इक्वल हो गए। तो आप बोल सकते हो, तो देयरफॉर अब आप लिख दो यार, एंगल ABC ABD बराबर एंगल CBD और एंगल आपके ADB बराबर एंगल CDB CPCT से। देयरफॉर आप लिख सकते हो BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D ऑल्सो। ठीक है, प्रूफ हो गया बेटा। पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पार्ट्स इसके सब पार्ट्स इस तरीके से आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे सकता है टीचर। ठीक है जी, इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो क्वेश्चन करे वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुक जाओ, क्वेश्चन कर ले, तो मैं सूसू जाने की जल्दी पड़ी हुई है। ठीक है, तेज की आ रही तो जा बेटा, बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी देर तक ही रोक रखी थी तूने, पहले ही चले जाता। चलो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on a diagonal BD such that, अच्छा आपसे बोल रहा है 2 पॉइंट आपने लिए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बनाया ना ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है, बोलता है इस BD डायगोनल में एक पॉइंट है बच्चे Q और दूसरा पॉइंट है आपका ये P, आपका आपने ले लिया सर ये Q और P कुछ इस तरीके से कि ये जो DP है बेटा, ये साइड और ये साइड बराबर है आपकी, BQ बराबर, ये साइड और ये साइड आपकी बच्चे बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको ट्राइंगल, देखो कभी भी क्वेश्चन में ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल प्रूफ करने को आ जाए ना, ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने को आ जाए, इससे सिंपल क्वेश्चन फिर कोई नहीं होता। क्यों? आप देख देख के बताओ यार, APD और देखो AP क्या CQ के बराबर है, PD क्या QB के बराबर है, क्या एंगल है CPQ के बराबर, D एंगल B के बराबर है। आप ऐसे चेक करोगे करके, जो बराबर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लो कौन सी कॉन्ग्रेंसी फॉलो कर रहा है, AAS SAS तो लिख डालो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपने लिखा इन ट्राइंगल, जिनको आपने कॉन्ग्रेंट करना है सीधा लिख लो, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल कौन सा ले लिया आपने, CQB ले लिया। चलो देखते हैं इसको यहाँ पैरेललोग्राम में। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? ABCD पैरेललोग्राम है। क्या गिवन है? ABCD एक पैरेललोग्राम है। मुझे किसको प्रूफ करना है? कॉन्ग्रेंट APD। APD कौन सा ट्राइंगल है बच्चे, ध्यान से देखना, ये है APD, ये ट्राइंगल है, और BQC आपका ये वो ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो कुछ चीजें तो आपको बराबर दिख गई होंगी स्ट्रेट अवे। ये तो क्वेश्चन में बोला है BQ किसके बराबर है? PD के बराबर है। ठीक है, अब एक और चीज देखो, ये क्या BC AD के बराबर होगा क्या? क्यों? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बराबर होती है यार। तो तुम्हें ये दो साइड बराबर दिखी ना, ये देखो ना, ऑरेंज वाली और ये ब्लैक वाली, ऑरेंज वाली ब्लैक वाली। तो तीसरी साइड QC AP के बराबर गिवन नहीं है। इवन ये तो प्रूफ करनी है ना, ये तो आपको क्या करनी है बच्चे, प्रूफ करके दिखानी है यार, AP और CQ तो बराबर है। तो भैया ट्रिपल एस से तो कॉन्ग्रेंट हो नहीं सकता, बिकॉज तीसरी साइड तो आपको करनी है प्रूफ। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? हाँ मोटे भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना। आप ये देखो, दो आपकी साइड बराबर होगी ना, तो उनके बीच का एंगल चेक कर लो। ट्रिपल एस हो नहीं सकता, तो ऐसे ऐसी तो कॉन्ग्रेंसी है बस, तो दो साइड और उसके बीच का। अब आपको हिंट, जब देखो ना किसी चीज को तुम क्या करते हो, दिलो जान से चाहते हो, तो सारी कायनात
तुम उससे मिलाने के पीछे लग जाती है। तो वैसे ही अगर तुम इसके प्रूफ करने के पीछे चले गए तो सारे के सारे हिंट तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, भैया ऐसे ऐसे कर लो, वैसे ऐसे ऐसे। ठीक है, दिलो जान से आया। आपको आज कौन सा डे पता है? हार्ट्स डे। कौन सा है? दिल का दिन है आज। ठीक है, तो अपने दिल का ख्याल रखें। क्या बोल रहा है? कोल्ड ड्रिंक पिला दो? अच्छा, चॉकलेट खाओगे? ठीक है, ही मंगवाते रखो। तो ट्राइंगल एपीडी और ट्राइंगल सीक्यूबी आपका कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे, मैंने इस चीजें लिख दी आपके सामने। सो पहले लिखोगे आप एडी। एडी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? बीसी के बराबर। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद कौन बराबर होगा बच्चे आपका? पीडी किसके बराबर होगा? क्यूबी के। पीडी बराबर है क्यूबी, ये आपको गिवन है, ये चीज आपको यहां गिवन है। एंड एंगल एडीपी बराबर होगा एंगल क्यूबीसी के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप लिख देंगे एडी किसके पैरेलल है? बीसी के। तो लिख दोगे आप ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी बाई एसएएस कॉन्ग्रेंसी। अब ध्यान से देखो, जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, इसका सेकंड पार्ट AP इक्वल्स टू CQ, वो सीधा लिख दो भाई CPCT। भाई जब दो ट्राइंगल आपके, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपका क्या है? कॉन्ग्रेंट है, तो इसका बचा हुआ ये साइड और ये साइड भी क्या होंगी? इक्वल कर दिया आपने प्रूफ से, मतलब CPCT से लिख दी बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड पार्ट तो फर्स्ट पार्ट के प्रूफ होते ही हो गया सर। अब आते हैं हम इस पे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी क्या करना है आपको? भाई ट्राइंगल ही कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो आप फिर से लिख लो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। ठीक है, तो ट्राइंगल AQB ट्राइंगल में आप लोग देखेंगे बच्चे, कहां AQB? ये रहा AQB। इस ट्राइंगल AQB में ये जो AB है, ये जो आपका AB है, वो किसके बराबर है? CD के बराबर है। आपको CPD लेना है बेटा, ये वाला ट्राइंगल लेना है। आपको क्या प्रूफ करना है बराबर है? आपको प्रूफ करना है कि ये जो साइड है दिस ब्लू वन AQ किसके बराबर है आपका बच्चे? PC। ये चौथे पार्ट में इक्वल भी प्रूफ करनी है आपको, और फिलहाल के लिए आपको इन दो ट्राइंगल्स को, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कैसे होगा? क्या क्या चीजें बराबर दिख रही हैं आपको? आपको दिख गया बराबर सर ये वाली साइड इसके बराबर, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा डांस ना करो। AB CD के बराबर हो जाएगा, एंड ये साइड और ये साइड इक्वल ऑलरेडी गिवन है, आपको गिवन है। तो यार ये तो एक साइड बराबर कर रही है ना, चौथा प्रूफ तो यही है। तो ट्रिपल एस से तो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता, तो दो साइड है बराबर, तो बीच का एक एंगल अगर ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंस हो जाए तो मजा आ जाएगा। कैसे? भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर है। कैसे? ये लाइन पैरेलल है ना बेटा इसके, तो क्या बन रहा है? देखो Z बन रहा है ना Z, ये Z बना यार तुम्हारा। तो ये एंगल और ये एंगल आपके क्या हो गए बच्चे? इक्वल हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख दोगे, फिर आप दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। तो लिखते हैं यार क्या क्या बराबर है यार? AB बराबर है CD के। रीजन क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। फिर और क्या चीज है? BQ बराबर PD, ये चीज आपको गिवन थी। एंगल ABQ विल बी इक्वल्स टू एंगल CDP, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि AB पैरेलल है CD के। नाउ यू विल राइट ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPD। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी? SAS कॉन्ग्रेंसी लग रही है, SAS कॉन्ग्रेंसी आपकी लग रही है। ठीक है, बात समझ में आती है? नाउ CPCD से क्या लिख दोगे? ये तो फोर्थ पार्ट प्रूफ कर देते CPCD से कि भाई आपका ये और ये AQ किसके बराबर आ गया? CP के। ठीक है, बाय CPCT। फिफ्थ पार्ट में आपको प्रूफ करना है APCQ एक पैरेललोग्राम है। ये जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है, आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है।
पैरेललोग्राम प्रूफ करने के तरीके क्या थे? किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर सकते हो? अगर उसके ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है आपका? पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, सो आप ये लिखो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। आप देखेंगे ए क्यू सी पी के बराबर है एंड ए पी क्यू सी के बराबर है। तो इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, if both pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। तो आप लिख दोगे APCQ is a parallelogram। ये आपका फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चे। 6 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एपी और सीक्यू आपके परपेंडिकुलर है। इजी सा क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है आपके स्कूल में। फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी, आपका ना एडी डायगोनल पे एपी और सीक्यू हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इस तरीके से। आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल एपीबी और सीक्यूडी कॉन्ग्रेंट है। एपीबी ये वाला ट्राइंगल बच्चा आपका, दिस ट्राइंगल, और ऊपर वाला दैट इज CQD, ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या प्रूफ करके दिखाने हैं? कॉन्ग्रेंट। कैसे होंगे देखो, 90-90 बराबर हो गए, ऑपोजिट साइड बराबर हो गई। अच्छा, ये जो है QD PB के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी, ये और ये परपेंडिकुलर भी बराबर नहीं हुए, ये तो इवन प्रूफ कर रहे हैं। अब उसके बाद बच्चा तुम्हारे पास एंगल्स बच रहे हैं। ठीक है, क्या बच रहा है? एंगल। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो एंगल होगा क्या ये इसके बराबर होगा? Z बन रहा है ना ये। तो आप देखो इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस वाले का ये एंगल और इस वाले का ये एंगल, 90 और 90 दोनों में दो एंगल बराबर हो गए और एक साइड, तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। सीपीसीटी से क्या बोल सकते हो? पीए और सीक्यू ये क्या होंगे? बराबर। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो चलो एक बार लिखते हैं इसको फटाफट से। फर्स्ट पार्ट आते हैं, आप लिख लेंगे इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल सीक्यूडी। आपने दो ट्राइंगल लिए, इसमें आप बताएंगे भैया एंगल एपीबी किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? एंगल सीक्यूडी के। क्यों? 90 डिग्री ईच। देखो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आई टोल्ड यू गाइस ना, आप क्या करो, जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं उनको देखना स्टार्ट करो। यार पी एंगल क्यू एंगल के बराबर है 90 है, क्या एंगल ए बराबर होगा उसके सी के? क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे? नहीं सर, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा एंगल होता है एंगल ए पूरा एंगल सी के, बट ऐसा नहीं था जो हम प्रूफ करने आ रहे हैं। क्या बी और डी बराबर होंगे? क्या ये एंगल बी ये वाला डी के बराबर होगा? हाँ जी, जेड बन रहा है ये दो एंगल। तो आपने देख लिया यार दो एंगल बराबर है। फिर साइड के पार साइड तो सीधी सीधी दिख रही है यार, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी बराबर है, तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट होते हुए दिख रहे हैं। आप लिखेंगे एंगल ए बी पी बराबर एंगल सी डी क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप लिख देना सी डी पैरेलल है ए बी के। ठीक है, एंड फाइनली आप बोलोगे भाई ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप बोल देंगे यहाँ पे फाइनली कि आपका जो ट्राइंगल एपीबी है इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी बाई एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। और सीपीसीटी से सेकंड पार्ट जो है AP इक्वल्स टू CQ, ये CPCT से प्रूफ हो गया। दोनों ट्राइंगल अगर बराबर है, ये वाला ट्राइंगल आपके इसके बराबर है, कॉन्ग्रेंट है, तो इसके ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी बच्चे? इक्वल होगी। ठीक है, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलो चलिए लास्ट क्वेश्चन है 7th, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे बोल रहा है ABCD एक ट्रेपीज में आपको गिवन है। ABCD बच्चे क्या गिवन है आपको? एक ट्रेपीज में आपको गिवन है। ट्रेपीज क्या होता है? जिसके एक पेयर ऑफ साइड क्या होता है बच्चे? पैरेलल होता है, बस। ठीक है, ये बोला गया ABCD के पैरेलल, ये भी गिवन है ABCD के पैरेलल। साथ साथ आपसे बोलता है AD BC के बराबर है। AD किसके बराबर है? BC। तो एक्चुअल में इट इज आइसोसेलेस ट्रेपीज में। कैसा ट्रेपीज में? एक ऐसा ट्रेपीज जिसके ऑपोजिट साइड बराबर होती है, उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपीज में कहते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, बाद में कॉपी करना।
तो अब आपको क्या बोल रहा है, यू हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी बराबर है, आपको प्रूव करना है। अगर ऐसा है तो एंगल ए और एंगल बी क्या होगा बच्चे, आपका बराबर होगा। आपको इसको प्रूव करके दिखाना है। सर देख लो यहाँ पे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पे इसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो यहाँ फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ और इवन आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम सी को एक्सटेंड करेंगे। हमने क्या करना है सर, एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, आप क्या करोगे, एक्सटेंड ए बी को एक्सटेंड करोगे टिल ई एंड जॉइन सी। आपको सी को ज्वाइन करना है सच दैट, कुछ इस तरीके से कि जो सी है वो पैरेलल हो जाए एडी के। आपको क्या करना है, आप ए बी को यहां तक खींचोगे ई पॉइंट तक और सी को इसे ज्वाइन करोगे कुछ ऐसे कि जो सी है किसके पैरेलल होना चाहिए, एडी के। तो सी किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चे, आपका एडी के। इतनी बात समझ में आती है। आपको ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना है सर, ठीक है जी। तो ये कर लिया। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। फर्स्ट पार्ट में ही आ जाता है। चलो, एंगल ए को किसके बराबर प्रूफ करना है, एंगल बी के करना है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आप लिखोगे सबसे पहले, क्या ए ई पैरेलल हो जाएगा डीसी के। देखो ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के। इतनी लाइन पैरेलल है इसके। मैं अगर इसको आगे से खींच दूंगा ये भी तो पैरेलल ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, समझ में आ रही बात। फिर एंड ये चीज आपको गिवन थी, ये चीज आपको क्या है बच्चे, आपकी गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सी किसके पैरेलल है, एडी के। ये भाई कंस्ट्रक्शन हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो बच्चे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कहा। और अभी अभी ये चीज गिवन है कि भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो आप लिखोगे तो देयरफॉर, या आप लिखेंगे इफ ऑपोजिट साइड, ये थ्योरम है ना आपकी, उसी का इस्तेमाल करें। इफ ऑपोजिट साइड, इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स opposite side of quadrilateral are parallel, then it is a parallelogram, ठीक है। ऐसा now we can write that AECD is a पैरेललोग्राम। AECD के आगे बच्चे आपका एक पैरेललोग्राम आ गया। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, और भी कुछ गिवन है, हाँ जी, क्या गिवन है हमें, AD किसके बराबर है आपका, BC के, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे AECD का प्रूफ हो चुका, आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। अब बच्चे ये मुझे बताओ, ये जो एंगल है आपका, एंगल A प्लस एंगल ई कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल ई कितना होगा, क्यों होगा, एंगल ए प्लस एंगल ई कितना हो जाएगा बच्चे आपका 180 डिग्री। क्यों भाई, को इंटीरियर एंगल्स। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एंगल बी प्लस एंगल, इसको नाम दे देते हैं हम x। क्या नाम देते हैं, x दे देना, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, इसका नाम देते हैं हम CBE लिख देते हैं। चलो CBE, ये कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। इन दोनों का एंगल का सम भी कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पे। इतना क्लियर है आपको बात। तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल E बराबर होगा एंगल B प्लस एंगल CBE के। ये बात लिख सकते हैं हम लोग। ये फर्स्ट है और ये आपकी सेकेंड है, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है। एक चीज देखो ध्यान से बेटा, ये साइड, ये वाली जो साइड है आपकी, क्या ये इसके बराबर होगी, हाँ। आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे,
इस चीज को हम यहां पे लिख देते हैं कि आपका एडी किसके बराबर होगा, ईसी के। एडी किसके बराबर होगा, ईसी के ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और एडी किसके बराबर गिवन है, एडी बराबर है गिवन है बीसी के, ये गिवन लिख लो। तो इन दोनों से बच्चे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि भाई बीसी किसके बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा, आप लिखोगे देन बीसी बराबर हो जाएगा ईसी के। बीसी और ईसी क्या हो गए बच्चे आपके, बराबर आ गए। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइडें बराबर होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या सीबी और एंगल ई बराबर है, ये तो है, ये दोनों एंगल आपके बराबर है। यहां साइड में लिख देते हैं कि एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों, बिकॉज BC किसके बराबर है, सी के। आप लिख दोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों कट गए, तो एंगल ए किसके बराबर आ गया, एंगल बी। ये तो प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट, आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। एंगल ए किसके बराबर आ गया बच्चे, एंगल बी के बराबर आ गया। क्लियर है, क्या करा हमने, ध्यान से सुना मेरी बात। एंगल ए और ई का सम 180 होगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको ई लिख दो। ठीक है, मैंने क्या करा, ए प्लस ई 180 होगा, बी प्लस एक्स भी 180 होगा, ए प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, देन बी प्लस एक्स। ये दोनों 180 के बराबर, तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ठीक है, फिर हमने क्या प्रूफ करा, एक्स और ई दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों भाई, ये साइड बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो एक्स से ई कट गया, ए और बी क्या हो गया बच्चे आपका, बराबर आ गया। यही चीज को मैंने प्रॉपर्ली ऐसे लिख के कर रखा है। बात क्लियर हो रही है सर, हाँ, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसके 30 जो ये सेकंड पार्ट में देखो क्या हो रहा है, मैं यहां पे कर रहा हूं। देखो बेटा, एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा, उसी तरीके से एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, क्यों होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स होगा। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी के। और ए से बी कट जाएगा, तो एंगल डी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल सी के। ए और बी बराबर है ना, तो ए से आपका बी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या आ गया, डी और सी भी क्या हो गया बच्चे आपके बराबर आ गए। इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं इसका थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीसी बीएडी के क्या कॉन्ग्रुएंट है। इसको यहां लिखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या प्रूफ करना है, तो आप ले लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, आपने एबीसी ट्राइंगल लिया और दूसरा ट्राइंगल ले लिया बीएडी। कहां पर ये ट्राइंगल जरा देख लेते हैं। एबीसी ट्राइंगल कहां बच्चे आपका, एबीसी। तो आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसा। इसको हटा देते हैं पहले, जो नामकरण करा हमने। तो आपने इसको ज्वाइन कर लिया बेटा, एबीसी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, बीएडी। बीएडी कौन सा हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनना, कौन सा ट्राइंगल एक हमारे पास, ये रेड वाला, ठीक है। और एक और ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, ये ब्लैक वाला। दिख रहे, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो बच्चे, आपका एबीसी ट्राइंगल में क्या एंगल ए इस बीएडी ट्राइंगल के बी के बराबर है ना। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में एंगल ए और इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी, दोनों बराबर है। फिर ए बी दोनों में क्या बच्चे आपका, इस कॉमन, और साथ में इस वाले ट्राइंगल का एबीडी का एडी और एबीसी का बीसी, ये भी क्या है, इक्वल है। ये चीज आपको गिवन है, ये प्रूव्ड अबव। तो आप कह दो कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएडी के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी बराबर है। हाँ, सीपीसीटी से कह दो कि आपका एसी किसके बराबर है, बीडी से, बाय सीपीसीटी। ये तुम्हारा चौथा पार्ट प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। कॉपी करेंगे, चलो पॉज करके इसको।
तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी अब हम अगला जो इसकी एक्सरसाइज है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, उसका प्रूफ मैं बताऊंगा आपको और उसका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।